3 अकाउंट्स, वी यूज टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। कौन से 3 अकाउंट? आपके जो अकाउंट्स रहेंगे वो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा एंड बैलेंस शीट रहेगा। रिमेंबर वन थिंग क्लास, अगर आपके पास फोटो नहीं भी है, उसका सम का फोटो नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी, जब आपका लिंक भेजती हूँ मैं आपको यूट्यूब पर, तब आपको डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द सम का आपको फोटोज दिखेगा, लिंक भेज दूंगी, तो आप लिंक से आपका क्या सम है आपको मिल जाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल किसी के सम खो जाते हैं, नहीं मिल रहे कौन से सम है, वैसे तो हम लोग भेज देते हैं, नहीं भेजते तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो सम का, ठीक है, आप उस पर क्लिक करो, यू विल गेट द सम। ठीक है ना, एक बार फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं बिकॉज वी हैव न्यू स्टूडेंट्स विद अस। तो हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट, दिस वन इज योर डेबिट साइड, दिस वन इज योर क्रेडिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड योर राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम, दिस वन इज डेबिट एंड दिस वन इज क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है, राइट। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ओके, जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होता है और जो एसेट्स होता है वो डेबिट होता है। मतलब 3 जो स्टेटमेंट हमने बनाए हैं, तीनों स्टेटमेंट में क्लास, तीनों स्टेटमेंट में दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट, अगेन दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट। बट इन बैलेंस शीट में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? ये वाली साइड लायबिलिटी क्रेडिट होती है और ये वाली साइड एसेट्स डेबिट होते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। ओके, तो ये चीज याद रखनी है आपको कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल, ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं कि वो होता है गुड्स। क्या होता है? गुड्स। अगर कहीं भी एडजस्टमेंट में आपको गुड्स नजर आए, कोई भी एडजस्टमेंट में आपको गुड्स नजर आए, तो आपको क्या करना है? आपको कौन सा अकाउंट याद आ जाना चाहिए? मुझे ट्रेडिंग अकाउंट याद आना चाहिए। मतलब मैंने गुड्स का नाम लिया, आपको क्लिक होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग का नाम लिया मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कि ये गुड्स के रिलेटेड अकाउंट है, राइट। मतलब आपका एक लिंक है। जैसे अगर आपका घर पे विघ्नेश का नाम घर पे कोई दूसरा है, ओके, तो विघ्नेश का नाम बोलूं या विगू नाम बोलूं, राइट। विघ्नेश का नाम घर पे क्या बोला जाता है? विगू। ओके, तो विगू बोला तो विघ्नेश, विघ्नेश बोला तो विगू, सेम। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब गुड्स के रिलेटेड जो भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, राइट। तो जहां भी गुड्स का एडजस्टमेंट आया तो आपको कौन सा अकाउंट याद आना चाहिए उसी टाइम? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। अब इसमें अगर आपके बिजनेस में गुड्स आया, आई रिपीट, अगर आपको आपके बिजनेस में गुड्स आया तो हम लोग डेबिट करते हैं। बिजनेस में गुड्स आया तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर मेरे बिजनेस में से गुड्स गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आई रिपीट, बिजनेस में गुड्स आया तो हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड लिखते हैं, और बिजनेस में से गुड्स चला गया तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओके, नाउ ये डेबिट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट? डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। देखो, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। देखो, ये डेबिट है, एक्सपेंस, ये डेबिट है, एक्सपेंस, लेकिन ये डेबिट है तो वो एसेट है। ओके, मतलब डेबिट मीन्स व्हाट? डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ओके, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा क्लास। क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। आपको अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है तो आपको समझ जाना है ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती है। एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड होती है क्रेडिट, राइट। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट दिया है तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए
कि मैडम ने बताया था डेबिट मतलब होता है या तो एक्सपेंसेस या तो एसेट्स। ओके, अब एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंसेस मतलब क्या और एसेट्स मतलब क्या? एसेट्स मतलब वो चीज जो हम लोगों ने अपने आप खरीद के रखी है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीद के रखी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि फर्नीचर और मैं बोलूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट? हाँ बोलो। ओके, यस यस। नाउ फर्नीचर, हम लोग कहाँ पर थे? फर्नीचर या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या तो मैं बोलूँ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें से एसेट्स क्या है आपका? कौन सी ऐसी चीज है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, आप दूसरी बार उससे नहीं खरीदोगे, एक बार खरीद लिया काम हो गया? फर्नीचर, राइट? लैंड एंड बिल्डिंग, दिस आर, ये आपके दो चीजें क्या है? ये दो चीजें आपकी क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, रबर खरीदा, ओके, जेरोक्स करवाया, तो ये सारी चीजें प्रिंटिंग में जाती है। तो क्लास अगर ये सारी चीजें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में है तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, खत्म हो जाएगी, हम लोग वापस से उसे ले लेंगे। ओके, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? आपका खर्चा है। क्या है? खर्चा। आई रिफर कि आप लोगों को खर्चा और एसेट्स के बारे में डिफरेंस पता है, ठीक है? फिर भी एक बार फिर से बता रही हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में बहुत सारी चीजें दी जाएगी, आपको उसे बाइफरकेट करना है, क्या वो एक्सपेंस है या वो एसेट्स है। ओके, आपको समझना है, या वो एक्सपेंस भी हो सकता है, वो एसेट्स भी हो सकता है। एसेट्स को हमें देख के समझ में आ जाता है, एसेट्स हमको देख के समझ में आ जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, मोटर कार, ओके, ये सारी चीजें आपके एसेट्स होते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब आपके पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा, आपके पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा आप किसी को नहीं देते। सेम जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में किसी को नहीं दूंगी, प्लांट एंड मशीनरी में किसी को नहीं दूंगी, फर्नीचर, घर पे पड़ा हुआ फर्नीचर भी मैं किसी को नहीं दूंगी जब तक उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो ये सारी चीजें एसेट्स है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा, बैंक बैलेंस, ओके, बैंक बैलेंस भी आपके लिए क्या है? बैंक बैलेंस भी आपके लिए एसेट है। क्या है? बैंक बैलेंस भी आपके लिए एसेट है। ओके, तो हाँ बोलो, एक सेकेंड, समझ में आया क्या डिफरेंस है एक्सपेंसेस एंड एसेट्स में? हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या एसेट्स है और क्या हमारे एक्सपेंसेस है। बिकॉज डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब एक्सपेंसेस होता है या फिर एसेट्स होता है। ओके, तो मैं समझ सकती हूँ, अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोला है, ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा खर्चा है। अगर उसी के सामने अगर आपको बोला है बैंक बैलेंस, तो मैं समझ जाऊंगी बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस मेरा एसेट है। आपके पड़ा हुआ पैसा, आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा आप किसी को दोगे क्या? दोगे क्या? बताओ, नहीं दोगे, राइट? आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है आप किसी को भी देना पसंद करेंगे नहीं, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एसेट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटर्स, DEBTORS, कोई प्रोनाउंस करता है डेप्टर्स, इट इज नॉट डेप्टर्स, इट इज डेटर, B इज साइलेंट। ओके, तो डेटर्स भी आपका क्या है? एसेट है। नाउ टेल एक्सप्लेन मी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज डेटर। सबसे पहले तो समझ लो डेटर्स क्या है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है। अब मुझे आप सबसे पैसा लेना बाकी है। क्यों बाकी है? बिकॉज मैंने सर्विस दे रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक आपसे पैसा नहीं लिया। ओके, मतलब मुझे आप सबसे पैसा लेना बाकी है, ठीक है, फीस लेनी बाकी है। तो वो चीज क्या है? वो चीज मेरे लिए इनकम है, राइट, मिलनी बाकी है। तो आप लोग मेरे लिए कौन हुए? आप लोग मेरे लिए डेटर्स हुए, जिनसे अभी तक पैसा लेना बाकी होता है। उससे मैं क्या बोलती हूँ? उससे मैं डेटर्स बोलती हूँ।
समझ में आया? तो डेटर्स, अगर मेरे को कोई ये बोले, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेटर्स बढ़ते रहे तो अच्छा लगता है या डेटर्स कम होते रहे तो अच्छा लगता है? अब से फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे विघ्नेश भी मेरा डेटर है, राइट? विघ्नेश मेरा डेटर है, वहां पर जो अभी जो क्लास अटेंड कर रहा है वो सब मेरे डेटर्स हैं, बिकॉज उन सब से मुझे क्या लेना है, उन सब से मुझे फीस लेनी है, ठीक है? तो आप सब मेरे डेटर्स हो। गौरव ने बोला मैडम मेरे को तो, मैं तो नहीं अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ओके, तो मैं तो पैसा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 12th नहीं पढ़ना है, ओके। तो बताओ, मैं अब मेरे डेटर्स कम हो गए, ठीक है, अब मेरा एक एडमिशन कम हो गया, तो मुझे अच्छा लगेगा क्या मुझे अच्छा लगेगा क्लास? नहीं ना, ओके। जब एसेट्स कम होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, डेटर्स कम होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो अब से फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आज हमने हमारा न्यू क्लास में 2 बच्चे नए हैं, दैट इज भूषण नया है और लिब्ना नई है, ओके। तो क्लास ये जो दोनों बच्चे हैं मेरे, क्या हुए, एडमिशन्स और आए मेरे पास, ओके। ये दोनों बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ओके। ये दोनों बच्चे आए हैं एडमिशन के लिए, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया मैडम हमारे तो 10th में इतने अच्छे परसेंट आए हैं। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई एम गिविंग देम अ सर्विस, मैं उनको सर्विस दे रही हूँ, ओके। अभी तक उनकी फीस बाकी है, तो वो मेरे कौन हुए क्लास? डेटर्स हुए। उनसे अभी तक फीस मैंने ली नहीं है, अभी तक उनकी फीस बाकी है। तो क्या डेटर्स रिमेम्बर वन थिंग, डेटर्स किसी और के पास जाए तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो डेटर्स हमारे हैं, डेटर्स हमारे कौन है? हमारे एसेट्स है। डेटर जिनसे पैसा लेना बाकी होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स भी हमारे कौन होते हैं? डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं। आई थिंक क्लियर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एसेट्स क्लियर हुआ? जो नए हैं बच्चे वो अटेंड कर रहे हैं, बाकी सबको भी क्लियर हुआ? ओके, बी रिस्पॉन्सिव, मुझे रिस्पॉन्स दो, भूषण और लिब्ना मुझे रिस्पॉन्स दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है आप दोनों की। ओके, और लिब्ना? आई थिंक उसने म्यूट किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर आपको डेबिट में दिया है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट है, मतलब ट्रायल बैलेंस का क्या है? एक्सपेंसेस है या फिर एसेट्स है। नाउ क्लास ध्यान यहाँ पर, दिस डेबिट इज एक्सपेंस, दिस डेबिट इज एक्सपेंस, बट दिस डेबिट इज एसेट्स। सी टू 8 क्वेश्चंस को, हिंट्स को अच्छे से देखो। दिस डेबिट, ट्रेडिंग का डेबिट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट एक्सपेंस, एसेट्स बैलेंस शीट का डेबिट एसेट्स, राइट? ये एक्सपेंस और ये एसेट्स। मगर मतलब अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है एक्सपेंसेस है या एसेट्स है, तो आपके पास एक्सपेंसेस की कितनी जगह है? आपके पास एक्सपेंसेस की 2 जगह है। और आपके पास कितने एसेट्स की जगह है? आपके पास एसेट्स के लिए एक ही जगह है, बैलेंस शीट का एसेट। क्लियर है? ओके। नाउ अब कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं और कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं? अगर आपके गुड्स के रिलेटेड एक्सपेंस है, किसके रिलेटेड? गुड्स के रिलेटेड एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। और अगर आपके कोई हिंदी मीडियम वाले एक्सपेंस है, हिंदी मीडियम एक्सपेंस मतलब बताती हूँ, मतलब वर्ड हिंदी मीडियम है तो विल से इट एज अ हिंदी मीडियम वाले वर्ड। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर मैं वेजेस बोलूँ, वेजेस मतलब पगार, ओके। और एल्स आई से सैलरी भी मतलब पगार। बट दोनों में डिफरेंस है, एक हिंदी मीडियम थोड़ा अच्छा खासा वर्ड है और एक बहुत रेप्यूटेटेड वर्ड है।
राइट। अगर वेजेस बोलूं तो वेजेस मेरे लिए क्या है, वेजेस मेरे लिए इनकम है, सॉरी वेजेस क्या है, खर्चा है, लेकिन पगार है वो क्या है, पगार। तो वही अगर पगार वर्ड यूज करती हूँ तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन मैं अगर उसको सैलरी वर्ड यूज करती हूँ तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, राइट। अगर हम लोगों ने यूज किया पावर, पावर पावर मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, सेम, देखो मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन हम लोग उसे कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे। अगर पावर दिया है तो पावर कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर यही चीज इलेक्ट्रिसिटी दी है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ हिंदी मीडियम वाला वर्ड एंड अ इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड, राइट। हिंदी मीडियम वाला वर्ड मीन्स व्हाट, हिंदी मीडियम देखते ही आपको समझ में आएगा, सुनते ही समझ में आएगा कि ये सारी चीजें हम यूज नहीं करते। अच्छा, आप लोग अपने घर में कभी यूज करते, पावर चली गई बोलते कभी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मैडम, लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर, ओके, वी यूज टू से द डिफरेंट वर्ड, ओके। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी हमने वर्ड यूज किया या लाइट वर्ड यूज किया वो इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है। हमारे जो पहले के लोग हैं, हमारे दादा, वो बोलते थे पावर नहीं है, ओके। तो क्योंकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं है, वो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे, राइट। तो हिंदी मीडियम वाला अगर जो भी वर्ड होगा जो दिखते में पुराना दिख रहा है आपको, वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड होगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट भी मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस के लिए दो जगह है, एक ट्रेडिंग डेबिट और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो एक्सपेंस आएगा तो हम लोग बाइफरकेट कर पाएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, राइट। हिंदी मीडियम वाला वर्ड होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और अगर गुड्स के रिलेटेड भी खर्चे आएंगे ना, गुड्स के रिलेटेड अगर कुछ खर्चा किया तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड तीन चीजें आती है, कौन कौन सी, पहला गुड्स आया, दूसरा गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, तीसरा हिंदी मीडियम वाले एक्सपेंसेस, ओके। ये तीन चीजें ट्रेडिंग डेबिट बोलता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोलता है मेरे में सिर्फ एक ही चीज डालो, इंग्लिश मीडियम वाले खर्चे, जो रेप्यूटेटेड वर्ड यूज किए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, राइट। बाकी अगर एसेट है तो एसेट आप बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाओ, ओके। तो मतलब डेबिट में हमारे पास कितने डेबिट है, हमारे पास 3 डेबिट है, ट्रेडिंग डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है और बैलेंस शीट का एसेट है, उसे भी हम लोग डेबिट बोलते हैं। और एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कितनी जगह है, एक्सपेंसेस के लिए 2 जगह है, एक ट्रेडिंग डेबिट और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, 2 डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लेकिन एसेट्स के लिए वी हैव ओनली वन प्लेस, दैट इज बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट भी दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट भी दिया होगा, जैसे डेबिट दिया है वैसे क्रेडिट दिया होगा। क्रेडिट मतलब आपकी इनकम एंड लायबिलिटीज। क्रेडिट मीन्स व्हाट, क्रेडिट मीन्स योर इनकम एंड लायबिलिटी। जैसे मैं बोलूं डेबिट मीन्स व्हाट क्लास, डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, सेम वे। अब मैं बोलूं क्रेडिट मीन्स व्हाट क्लास, क्रेडिट मीन्स इनकम एंड लायबिलिटीज। अच्छा, आपको कितने क्रेडिट दिख रहे हैं, हमें सेम 3 ही क्रेडिट दिख रहे हैं मैडम। जहां ट्रेडिंग का क्रेडिट दिख रहा है वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट दिख रहा है और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज भी दिख रही है, राइट। ये 3 क्रेडिट है मेरे पास। तो मुझे ये तो पता चल गया कि लायबिलिटी यहाँ लिखते हैं। अब किसी को डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी मैडम। लायबिलिटीज मतलब अगर हिंदी में उसको बोलूं कि लायबिलिटीज मतलब क्या, उधारी। अगर आपने उधार पे किसी से भी पैसा लिया है या किसी को देना बाकी है, लायबिलिटी उधारी, ओके। जैसे आप लोगों को मेरे को पैसा देना बाकी है, ओके, तो आपके लिए मैं क्रेडिटर हूँ। कौन हूँ मैं, क्रेडिटर। आपकी उधारी है ना, आप पे करेंगे, राइट।
तो आपके लिए मैं कौन हूँ? क्रेडिटर हूँ। कौन हूँ? क्रेडिटर हूँ। राइट। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा देना बाकी होता है। अगर मैं आपके साइड से सोचूं, सी आई एम अ स्टूडेंट, मुझे मेरी मैम सिखा रहे हैं, तो जो मैम सिखा रहे हैं वो मुझे सर्विस दे रहे हैं, तो मेरे लिए मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। मेरे लिए वो कौन है? मेरे लिए वो क्रेडिटर है। कौन है वो मेरे लिए? क्रेडिटर है। लेकिन अगर मैं उनकी साइड से सोचूं तो उनके लिए मैं कौन हूं? उनके लिए मैं डेटर हूं। जैसे मैं वापस से एग्जाम्पल, सिर्फ ऑन एग्जाम्पल, मुझे आप लोगों से पैसा लेना है, तो आप सब मेरे लिए कौन है? आप सब मेरे लिए डेटर्स हो। कौन हो? आप सब मेरे लिए डेटर हो। मुझे आप सब से पैसा लेना बाकी है। राइट। तो आप सब कौन हो मेरे लिए? आप सब मेरे लिए डेटर्स हो। लेकिन आपके लिए मैं कौन हूं? के लिए, आप लोगों के लिए मैं कौन? आप लोगों के लिए मैं क्रेडिटर्स। लेकिन मेरे लिए आप कौन? मेरे लिए आप डेटर्स। क्लियर? अब जिसका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसे तो हमने 20 सम कम से कम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी का अभी भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, ध्यान दे दो, मैंने शुरू से आपका ले लिया है, ठीक है। हम लोग कॉमन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे अभी फिर से, ओके। अभी खाली मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, फिर अपने सम पे आएंगे, ठीक है ना। मतलब मुझे ये समझ में आ गया, डेबिट मीन्स, मुझे आवाज नहीं आ रही, डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। क्रेडिट मीन्स यस, इनकम एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी का हिंदी मीडियम वाला वर्ड उधारी। ओके। अगर जिसको कुछ पे करना बाकी है तो हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आप लोगों को किसी का पैसा देना बाकी है तो आप उसे बोलेंगे उधारी। उधार पे लिया हुआ चीज, दैट इज लायबिलिटी। ओके। मतलब लायबिलिटी की जगह तो फिक्स होगी क्रेडिट, मतलब जो यहां पर बचा वो क्या है? इनकम है। ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। ट्रेडिंग का क्रेडिट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट भी इनकम। मैडम दो इनकम है तो पता कैसे चलेगा इधर लिखना है तो इधर लिखना है? बहुत सिंपल। अगेन, हिंदी मीडियम वाले वर्ड्स, इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड्स। हिंदी मीडियम वाले वर्ड्स ट्रेडिंग की क्रेडिट, इंग्लिश मीडियम वाले इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट। राइट, क्लियर। और क्रेडिट बोलता है कौन? क्रेडिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट बोलता है मेरे में दो चीजें लिखने का। भाई कौन कौन सी चीजें? गुड्स गया ना, अगर बिजनेस में से कोई गुड्स लेकर गया, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखो। और क्या लिखना है मैडम ट्रेडिंग की क्रेडिट में? और लिखना है हिंदी मीडियम वाली इनकम। और क्या लिखना है? हिंदी मीडियम वाली इनकम। कौन सी वाली इनकम? हिंदी मीडियम वाली इनकम। या फिर गुड्स के रिलेटेड इनकम, गुड्स रिलेटेड इनकम। मतलब ट्रेडिंग बोलता है मेरे में 3 चीजें आती है। यस, कौन सी 3 चीजें? गुड्स गया, हिंदी मीडियम वाली इनकम, या फिर गुड्स रिलेटेड इनकम। ये तीनों चीजें आती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से। प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं मेरे को इतनी मगजमारी नहीं चाहिए, चुपचाप इनकम, इंग्लिश मीडियम वाली इनकम हो ना तो क्रेडिट में लिख दो, दैट्स इट। गुड्स वुड्स के लिए ट्रेडिंग में जाओ। कोई डाउट क्लास? क्लियर है? ओके। ट्रायल बैलेंस में दिया गया है डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट मतलब क्या? इनकम एंड लायबिलिटीज। तो वी गेट टू नो कि ट्रेडिंग में एक्सपेंसेस कौन सा होता है और एसेट्स कौन सा होता है। तीनों अकाउंट्स में
इनकम कहाँ कहाँ लिखते हैं और लायबिलिटी कहाँ कहाँ लिखते हैं वो भी हमें क्लियर हुआ. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स क्लास? Let's make the revision fast. Trial balance debit man. You will answer it out. Trial balance debit means. Very good. Trial balance credit means. Income and liability. कितने डेबिट है हमारे पास? पूरे फाइनल अकाउंट्स में कितने डेबिट है हमारे पास? 3 डेबिट. कितने डेबिट एक्सपेंसेस के लिए है? कौन कौन से? यस, ट्रेडिंग डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. एसेट्स के लिए कहां पर जगह है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का एसेट. बैलेंस शीट का एसेट्स मतलब हमारा. हाँ, ओके. नाउ क्लास हम लोगों ने एक बार सारी चीजें देख ली है. ट्रेडिंग के डेबिट हमारे पास 3 डेबिट है. एक ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड बैलेंस शीट का एसेट्स. ओके. नाउ क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट? क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब क्या क्लास? फास्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट मतलब इनकम एंड लायबिलिटीज. ठीक है. क्रेडिट के लिए कितनी जगह है? 3. टोटल हमारे पास कितने क्रेडिट है? 3. 1 2 3. और इनकम के कितने क्रेडिट है क्लास? इनकम के कितने क्रेडिट है? 2 ही क्रेडिट है. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड. और लायबिलिटी के लिए एक ही जगह बैलेंस शीट की लायबिलिटी. ट्रेडिंग बोलता है मेरे में कौन से क्रेडिट लिखने का? मेरे में क्रेडिट में क्या क्या लिखने का? गुड्स गया. या फिर इनकम. कौन सी वाली इनकम? हिंदी मीडियम वाली इनकम. और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से क्रेडिट लिखने का? इंग्लिश मीडियम वाली इनकम. दैट्स इट. हिंदी मीडियम वाले वर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट, इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, आई थिंक क्लियर. नाउ सेकेंड रूल. सेकेंड रूल इज ट्रायल बैलेंस को आपको एक ही बार लिखना है. आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है. अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस को राइट ओनली 1 टाइम. राइट ओनली 1 टाइम. विच साइड? I repeat, the question is which side? The side, जो साइड क्वेश्चन में दी है. मतलब अगर आपको डेबिट साइड दिया है तो राइट ऑन द डेबिट साइड. अगर आपको क्रेडिट साइड दिया है तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड. और आपको पता है कहाँ पर क्रेडिट है हमारे पास? क्रेडिट मतलब इनकम एंड लायबिलिटीज. तो आपको बाइफरकेशन करना है कि बताओ ये इनकम है या लायबिलिटी है. आपने बोला लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा. और अगर आपने बोला इनकम है तो इनकम के लिए मेरे पास 2 क्रेडिट है. एक ट्रेडिंग क्रेडिट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है. राइट. तो मेरे पास इनकम जहां दिया है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखो. हमारे पास 3 डेबिट है. एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखो. एक्सपेंसेस है तो 2 एक्सपेंसेस की जगह है ट्रेडिंग डेबिट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है. मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है तो राइट ऑन द डेबिट साइड. और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया है राइट ऑन द क्रेडिट साइड. समझ में आया? क्लियर? राइट ओनली 1 टाइम. क्लास म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. राइट ओनली 1 टाइम. ओके. ट्रायल बैलेंस में अगर आपको डेबिट साइड दिया है तो आपको डेबिट में ही लिखना है. अगर आपको क्रेडिट साइड दिया है तो आपको क्रेडिट में ही लिखना है. थर्ड रूल एडजस्टमेंट. आपको ट्रायल क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट्स भी दी जाती है. क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ आपको एडजस्टमेंट भी दी जाती है. तो एडजस्टमेंट्स को यू हैव टू राइट 2 टाइम्स. राइट 2 टाइम्स. 2 टाइम्स मतलब क्या?
आपको एडजस्टमेंट्स के ना दो इफेक्ट देने होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब 2 टाइम्स लिखना है, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। आपको ट्रायल बैलेंस को तो एक ही बार लिखना है, लेकिन एडजस्टमेंट्स को आपको 2 बार लिखना है। अगर आपने 2 बार नहीं लिखा ना तो आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट सेम नहीं आएगा, बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं होगी, राइट। तो आपको राइट 2 टाइम्स फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। मतलब 2 इफेक्ट देने हैं आपको, 2 बार लिखना है, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। One and the last and the most important rule, राइट डेबिट साइड। अगर आपने डेबिट साइड लिखा, अगर आपने डेबिट साइड लिखा तो आपने डेबिट इफेक्ट दिया। कौन सा इफेक्ट दिया? आपने डेबिट इफेक्ट दिया। अगर आपने क्रेडिट साइड लिखा तो आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया। मैडम ये क्या नई चीज थोड़ी बताई है। लिखना डेबिट साइड लिखना मतलब डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड लिखना मतलब क्रेडिट इफेक्ट, राइट। क्लियर? अगर आप डेबिट साइड में प्लस का साइन डालते हो, अगर आप डेबिट साइड में प्लस का साइन डालते हो तो कौन सा इफेक्ट बोलोगी? डेबिट इफेक्ट। मैडम अभी फिर से वही चीज, सेम चीज ही है। अगर आपने डेबिट साइड में प्लस का साइन डाला तो आपने कौन सा इफेक्ट दिया? डेबिट इफेक्ट। लेकिन अगर आपने डेबिट साइड में अगर आपने डेबिट साइड में प्लस का साइन डाला, आई रिपीट, डेबिट साइड में कौन सा साइन लिखा है? प्लस, तो आपने कौन सा इफेक्ट दिया? आपने डेबिट इफेक्ट दिया। लेकिन अगर डेबिट साइड में आपने माइनस लिख दिया, क्या लिख दिया? माइनस, तो आप उल्टी करके कौन सा इफेक्ट उसे बोलेंगे? हम उसे डेबिट इफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उसे अब क्रेडिट इफेक्ट बोलेंगे। आया समझ में? क्लियर? फिर से बताती हूँ। If you write on the debit side, debit effect. If you write on the credit side, credit effect, right? But डेबिट साइड में प्लस का साइन डालते हो तो आप डेबिट इफेक्ट दे रहे हो। लेकिन डेबिट साइड में अगर आप माइनस का साइन डालते हो, डेबिट साइड में अगर आप माइनस का साइन डालते हो तो उल्टी हो जाती है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो जाता है। तो आप उसे फिर डेबिट इफेक्ट नहीं बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? क्रेडिट इफेक्ट। सेम चीज क्रेडिट में प्लस का साइन डाला, उल्टी हुई। क्रेडिट में प्लस का साइन डाला, उल्टी हुई? नहीं। क्रेडिट में प्लस का साइन डाला, क्रेडिट इफेक्ट, राइट। लेकिन बोलो क्या? क्रेडिट में आपने प्लस का साइन डाला तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। लेकिन क्रेडिट में आपने माइनस का साइन डाला, क्लास अब उल्टी हो जाएगी। क्रेडिट में जैसे आपने माइनस का साइन डाला तो वो कौन सा इफेक्ट देगा? उसे बोलेंगे हम लोग डेबिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? डेबिट इफेक्ट। कोई डाउट? क्लियर अच्छे से? आई रिपीट वंस अगेन, इफ यू राइट ऑन द डेबिट साइड, आंसर इट फास्ट। अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट साइड लिख रहे हो, कौन सा इफेक्ट? यस। डेबिट साइड में प्लस का साइन डाला, कौन सा इफेक्ट? डेबिट साइड में माइनस का साइन डाला, उल्टी, क्रेडिट इफेक्ट। वेरी गुड। क्रेडिट साइड में प्लस का साइन डाला,
क्रेडिट साइड में प्लस का साइन डाला, क्रेडिट साइड में माइनस का साइन डाला, उल्टी डेबिट इफेक्ट। व्हेनेवर यू पुट अ माइनस साइन ऑन एनी ऑफ द साइड, अगर आप कोई भी साइड में माइनस का साइन डालते हो तो उल्टी हो जाएगी वो डेबिट इफेक्ट नहीं बोलेंगे, अब हम उसको क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन आप प्लस का साइन डालोगे तो वो सेम इफेक्ट रहता है, राइट। नाउ क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो हमने सीखना था वो सीखा, राइट। डेबिट कितने हैं, क्रेडिट कितने हैं, कॉमन एडजस्टमेंट्स, इसके बाद आपका मेन आता है कॉमन एडजस्टमेंट्स। कॉमन एडजस्टमेंट मतलब हर एडजस्टमेंट्स को कितनी बार लिखना है क्लास, हर एडजस्टमेंट्स को आपको 2 बार लिखना है, मतलब हमें 2 इफेक्ट देने हैं, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है, राइट। ओके, नाउ मैंने आपको अभी सम फॉरवर्ड किया, एनीवन रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग। तनीषा रीड करो, स्टार्टिंग से पढ़ो। तनीषा नहीं है, एब्सेंट। ओके, निकिता आप पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपका उतना ही आएगा, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ही हम इफेक्ट देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोला है हमें कि बैलेंस शीट मत बनाओ, जब उन्होंने खुद ही क्लियर किया कि बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी। तो जो इफेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वही इफेक्ट दूंगी मैं, फिर मैं बैलेंस शीट के इफेक्ट्स दूंगी नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी अच्छी स्पेस लेके यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ। यस, बैलेंस शीट के बिना भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला होना चाहिए। आई रिपीट क्लास, क्वेश्चन में बोला होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर बोला है, आप अपने कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना क्लास, मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको हर क्वेश्चन में दिया जाता था कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो हर क्वेश्चन में दिया जाता था ना, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं नहीं बनाऊंगी, राइट। अच्छा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कॉलेज में बोला जाता है कि भाई कॉलेज में जब आप आओ तो यू हैव टू वेयर ब्लैक ड्रेस। अच्छा, स्कूल में जाओ, स्कूल में आते हो तो स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी है कंपल्सरी, तो हमें वही करना पड़ता है, हम लोग रेगुलरली यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि हाँ बर्थडे वाले दिन सिविल ड्रेस अलाउड है, बर्थडे वाले दिन आप कोई भी ड्रेस पहन सकते, तो कोई भी बच्चा जब सिविल ड्रेस में आता था तो हम समझ जाते थे उसका बर्थडे, या चॉकलेट मिलेगी, समझ जाते थे ना हम लोग, राइट, उसका बर्थडे। ऐसा तुम्हारे स्कूल में होता था कि नहीं, होता है कि नहीं तुम्हारे स्कूल में, राइट। हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता था। ओके, अगर हम लोग रेगुलरली स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन एक दिन सिविल ड्रेस पहन के आ गए तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, कि हमारा बर्थडे है, राइट। तो सेम वे बोला जाए तो ही बैलेंस शीट बनाने का, नहीं बोला जाए तो बोला है सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाने। कॉलेज में आपको बोला है ब्लैक ड्रेस, आज ब्लैक डे है, ब्लैक डे पहन के आओ, ब्लैक ड्रेस पहन के आओ, तो हम ब्लैक ड्रेस पहन के जाएंगे। ओके, अगर हमारे पास ब्लैक ड्रेस नहीं है तो कपड़े तो पहन के ही जाएंगे ना, राइट, कोई भी दूसरा पहन के जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो सही। बोला जाए बैलेंस शीट बनाने को तो बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं बोला जाए तो हम लोग नहीं बनाएंगे, सिंपल एज दैट। ऐसा सम वैसे नॉर्मली आता नहीं है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा सम मेन में ऐसा होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में वो बैलेंस शीट के साथ ही पूछते हैं, कभी भी खाली सिंगल नहीं पूछते।
पूछ भी लिया, हमने पूछ लिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। वो हमने दिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, हमने सम नंबर 7 ना, एक्सरसाइज का सम नंबर 7 कर रहे हैं ना। ओके, एक्सरसाइज का सम नंबर 7 करते हैं। बहुत अच्छा सम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही हमको बनाना है। एक सेकेंड, मैं अपने सम खोल लूँ अपने आप में कि कहाँ गया वो सम मेरे को। आज विघ्नेश ने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ एक ही जन सॉल्व करके आया है, गायत्री, और किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। अब भी कर ली। और कौन सॉल्व करके आया है? स्वीटी भी सॉल्व करके आई है, गणेश भी सॉल्व करके। क्या आपने बैलेंस शीट बनाया? क्या बैलेंस शीट रेडी नहीं हुई ना फिर? क्योंकि बोला ही था क्वेश्चन में ब्लैक ड्रेस पहन के आने को। देखो दिया है, Sachin and Pramod are partners. Prepare trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. You are required to find gross profit and net profit only. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्लास कहाँ लिखती हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई रिपीट, मैं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखती हूँ क्लास? क्लोजिंग स्टॉक लिखती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड। मेरे पास बैलेंस शीट तो मैं बना ही नहीं रही, तो मैं सिर्फ लिखूंगी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15,400, वही लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड बना ही नहीं रही, किधर दिखता है किसी को? नहीं दिख रहा तो नहीं लिखेंगे, और क्या, छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आई विल चेक आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस ट्रायल बैलेंस में चेक करो वेजेस दिया है क्या, चेक इट आउट फास्ट। यस दिया है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब क्या? एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। हमारे पास ये एक्सपेंस है या एसेट्स है? वेजेस एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस है, इट्स नॉट माय एसेट्स। तो एक्सपेंस के लिए मेरे पास दो जगह है, ट्रेडिंग डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बताओ ये हिंदी मीडियम वाला वर्ड है या इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेस। कितना दिया है वेजेस? पहले ट्रायल बैलेंस वाला लिखेंगे 1000। क्लास इसी में प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे। वेजेस कितना दिया है? वेजेस 500, तो बाहर जाएगा 1500। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, क्यों बनाओ? बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, छोड़ दो फिर। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर। ऊनो एडजस्टमेंट में अगर बेड डेब्ट्स या RDD जैसा कुछ भी दिया जाए, एडजस्टमेंट में अगर बेड डेब्ट्स या RDD जैसा कुछ भी दिया जाए, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है ऊनो। लेकिन इस बार मैं ऊनो सिर्फ एक ही साइड बना पाऊंगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड जो इफेक्ट देती थी वो नहीं दे पाऊंगी। क्यों? मैडम बोला ही नहीं है, राइट? बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनाने को ही नहीं बोला, तो नहीं बनाओगी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगी टू बेड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बेड डेब्ट्स न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड। अच्छा, ओल्ड वाली चीजें कहाँ मिलेगी? ट्रायल बैलेंस में। ढूंढो। बेड डेब्ट दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में? नहीं दिया, डैश। बेड डेब्ट न्यू चीजें कहाँ से मिलती है? एडजस्टमेंट में। हाँ, बेड डेब्ट के बारे में 800 बोला था। RDD कितना बोला है? RDD बोला है 3%, न्यू वाला। ओके, तो RDD 3% बोला है। ओके, नाउ क्लास 3% निकालेंगे डेटर्स पे। क्लास अगर मैं थोड़ी सी चीटिंग करती हूँ। चीटिंग क्या करनी है? मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता ना, तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड बनाती हूँ।
चीटिंग कर रही हूँ, मेकिंग अ चीटिंग, क्योंकि मुझे बोला नहीं है बैलेंस शीट बनाने, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ। डेटर्स लिखूंगी प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखूंगी माइनस बेड डेब्ट्स न्यू लिखूंगी माइनस आरडीडी न्यू लिखूंगी। ठीक है, अच्छा बताओ डेटर्स दिए कि क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 40,000, तो यहाँ लिखती हूँ 40,000 के डेटर्स। अभी आरडीडी न्यू नीचे तक जाने के लिए ऊपर के जो दो है उसको सॉल्व करना है। बेटर न्यू था, हाँ था ना, अभी तो हमने लिखा 800। क्लास अब अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या? अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या? आगे की एडजस्टमेंट में चेक करो, आगे की एडजस्टमेंट में चेक करो अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या, क्योंकि जब तक आपका ये अनरिकॉर्डेड सेल्स फिलअप नहीं होगा आरडीडी न्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैडम अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा नहीं तो नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है, ओके, ये लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बेड डेब्ट और आरडीडी ऊपर दे देते हैं और अनरिकॉर्डेड सेल्स नीचे देते हैं ताकि बच्चे गलत करें, लेकिन हमारे बच्चे गलत करेंगे नहीं। हम लोग आरडीडी निकालने से पहले ऊपर की सारी चीजें चेक कर लेंगे, क्या अनरिकॉर्डेड सेल्स नीचे एडजस्टमेंट में दिया है क्या? चेक इट आउट। यस, 5th एडजस्टमेंट में दिया था। गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड बट नो एंट्री वॉज पास्ड। इसकी एंट्री लिखना भूल गए हैं। गुड्स कितने के बेचे भाई? गुड्स बेचे 2,000 के। तो अब इसमें अब मैं आरडीडी निकालूंगी। क्लास अगर मैं सीधा आरडीडी डेटर्स पे निकाल देती तो मेरा गलत हो जाता 3%, इसलिए मैंने चीटिंग करके यहाँ पर रफ में बैलेंस शीट का एसेट बनाया, जिसमें मैंने लिखा डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेब्ट न्यू माइनस आरडीडी न्यू। ओके, तो विल कैलकुलेट 40,000 है, 40 में प्लस करेंगे 2 तो आया 42,000। अब उसमें से माइनस करेंगे 800 तो आया 41,200। अब निकालेंगे इसका 3%। 412 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, 3 1 3, 1 2 3 6। क्लियर? कितना आया फिगर? 1 2 3 6 आरडीडी न्यू। अब वहां नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा, ये तो खाली रफ वर्क था। समझ में आया? आरडीडी न्यू कितना आया? 1 2 3 6। इसको बाहर लेके जाने का नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज बैलेंस शीट बनाने को बोला ही नहीं है, ये तो खाली ऐसे रफ में वर्किंग के लिए। आरडीडी न्यू निकालने के लिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए होती है, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेब्ट न्यू, ये सारी चीजें चाहिए होती है। ओके, तो ही मैं आरडीडी न्यू निकालती हूँ। तो पहले ये सब प्लस करने का, बेड डेब्ट न्यू को माइनस करना है, उसके बाद जो फिगर बचा उस पे आरडीडी निकालना होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 6। ओके, ना आरडीडी ओल्ड, ओल्ड कहाँ से मिलता है क्लास? ओल्ड कहाँ से मिलता है? ट्राई में ढूंढो, आरडीडी नाम की कोई चिड़िया दी है क्या? नहीं दी है, तो डैश। अब इसको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे तो आया 2036। बस अभी ऐसे जो रफ वर्किंग की थी वो रफ कर देती हूँ, बिकॉज मुझे बनाने को ही बोला नहीं है, मुझे बनाने को ही नहीं बोला है। नहीं बोला है तो क्यों बनाना है? छोड़ दो। तो मैडम क्यों बनाया था? वो आरडीडी की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था, क्योंकि आरडीडी 1 2 3 6 जो आता है वो सब प्लस माइनस करने के बाद आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो रफ में बनाया था। आगे बढ़े क्लास? ओके, गुड्स, 4th एडजस्टमेंट, गुड्स क्या याद आया? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, गुड्स ऑफ ₹1800 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री 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 में बांटे। गुड्स आए कि गए? तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांटे। कितना? 1800। हमने फ्री में बांटे मतलब हमने क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड प्रॉफिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड।
Any doubts? Any doubts? Okay. Now last adjustment. Goods of rupees 2000 sold. अरे जो बेचा था कितने का? 2000 का लिखना भूल गए. ओके तो सेल्स में प्लस हो जाएगा. कितना प्लस? SD याद रखने का. SD. S stands for sales, D stand for debtors. दोनों में प्लस. ओके सेल्स में प्लस, डेटर्स में भी प्लस. तो सेल्स कितना दिया है चेक करो तो 68 था. इसमें प्लस कर देती हूँ. अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000 तो बाहर जाएगा 70. मैंने आपने डेटर्स में तो प्लस किया ही नहीं. किया था ना वो जब RDD निकालना था तो मैंने प्लस किया था. तो मैडम हमने रब क्यों किया? बिकॉज हमें बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं है. वो RDD का फिगर निकालने के लिए, RDD का फिगर निकालने के लिए मुझे वो सारी कैलकुलेशन रफ में करनी पड़ी थी. आया समझ में? S and D. What stands for S? What stands for S? Sales. What stands for D? Yes. Sales and debtors. दोनों में प्लस. सेल्स में भी प्लस, डेटर्स में भी प्लस. Any doubts class? We had completed with all the adjustment. मैडम आपने एडजस्टमेंट्स के दूसरे इफेक्ट बैलेंस शीट में आते हैं सर. हम नहीं बना रहे तो इसलिए बैलेंस शीट में अगर नहीं बना रहे हैं तो बैलेंस शीट के जो भी इफेक्ट है हम लोग देंगे नहीं. ठीक है ओके. तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिया है स्टॉक. तो स्टॉक हम लोग लिखेंगे दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक. कितना है भाई ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है 8700. ओके अब याद रखना जो एसेट्स में आता है ना, जो चीज आपको एसेट्स में आती है ना वो लिखूगी नहीं. क्यों नहीं लिखूगी? क्योंकि बना नहीं रहे. एज सिंपल. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जो आता है वो ही लिखूगी. ठीक है. परचेजेस. परचेज किया. क्या परचेज करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं. ठीक है इसमें से माइनस करती हूँ रिटर्न्स. अगर आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे. 18,300 राइट. परचेज लिख दिया. देखो मैं ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया तो देखो मैं डेबिट में ही लिख रही हूँ. आई एम नॉट चेंजिंग द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है, राइट ऑन द डेबिट साइड. क्लियर. नेक्स्ट वेजेस. ये वेजेस लिख दिया मैंने वन टाइम. ट्रायल बैलेंस को वन टाइम लिखना है. तो मैंने जब वेजेस का आउटस्टैंडिंग वाला किया था ना तब मैंने वेजेस यहाँ पर 1000 लिख दिया था. तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. ठीक है बिकॉज ये खर्चा है कि एसेट है? ये खर्चा है. लेकिन कौन से वाला खर्चा? हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश. इंश्योरेंस. ओके तो कहाँ जाएगा? 800 प्रॉफिट एंड लॉस में. नाउ प्लस आपको वापस से दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस. क्या बोला है? अनप्रोडक्टिव वेजेस. रिमेंबर खाली वेजेस था, यहाँ पर लिख दिया हमने ट्रेडिंग में. अनप्रोडक्टिव दिया है तो पहले तो ये बताओ ये एक्सपेंस है क्या एसेट्स है? टेल मी अनप्रोडक्टिव वेजेस इज एन एक्सपेंस और एन एसेट्स? यस इट इज एन एक्सपेंस. ओके अब इस चीज में थोड़ा सा याद रखना. अनप्रोडक्टिव वेजेस. अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब आपकी सैलरी. ठीक है तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. आपको ध्यान हो तो पहले भी एक बार वर्ड आ चुका है अनप्रोडक्टिव वेजेस एंड प्रोडक्टिव वेजेस. अगर वर्ड प्रोडक्टिव होता क्लास, आई रिपीट, अगर वर्ड प्रोडक्टिव वेजेस होता, कौन सा वेजेस होता? प्रोडक्टिव वेजेस, तो मैं ट्रेडिंग में ही लिखती. लेकिन ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है? अनप्रोडक्टिव वेजेस है. अगर प्रोडक्टिव होता तो ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में. आया समझ में? ठीक है. अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में. नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट.
व्हाट इज वेयर हाउस? वेयर हाउस मतलब वो वेयर हाउस जहाँ पर गुड्स रखते हैं हम लोग, ओके, वो जगह जहाँ पर गुड्स रखते हैं। तो गुड्स के लिए तो कौन सा अकाउंट याद आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस, रेंट है, रेंट। ओके, वेयर हाउस का रेंट है। वेयर हाउस वो जगह है जहाँ पर गुड्स पड़े रहते हैं। कितना है वेयर हाउस का रेंट? 600। क्लियर? नेक्स्ट, कैरेज। कैरेज के आगे कोई वर्ड दिया है क्या? आउटवर्ड। क्लास अगर इनवर्ड होता तो इनवर्ड ट्रेडिंग, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। लिखना तो डेबिट में ही है, लिखना तो डेबिट में ही है। इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेज, ओके, आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स। कैरेज आउटवर्ड कितना है? कैरेज आउटवर्ड 1200, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्लास ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस करेंगे। देखो मेरी एक मिस्टेक हो गई है, मुझे रिटर्न्स माइनस करके लिखना है। सेल्स में से माइनस होगा, माइनस सेल्स रिटर्न। हमेशा याद रखो माइनस करो पहले, नहीं होगा तो डैश कर देंगे। 600 तो आएगा 69,400। पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस किया, फिर सेल्स रिटर्न माइनस किया। सेल्स रिटर्न हो गया। नाउ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है भाई? 1,400। फिर है कस्टम ड्यूटी, कहाँ जाएगा कस्टम ड्यूटी? वापस से बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट। रिमेम्बर, कस्टम ड्यूटी मतलब अगर आप कुछ खरीदते हो ना क्लास, इफ यू परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर आप कुछ खरीदते हो ना तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, खरीदना है। लेकिन अगर आपने, मैडम फिर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब आपने इस बार खरीदा नहीं है, एक्सपोर्ट मतलब आपने बाहर वाले इंडिया, बाहर वाली कंट्री को बेचा है। अगर आप बेच रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा। लेकिन हम खरीद रहे हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी लग रही है। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एनी डाउट्स क्लास? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? ठीक है, तो मैं वेयर हाउस क्लास में वेयर हाउस रेंट को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। वेयर हाउस रेंट में डाल रही हूँ एज पर द आंसर, लेकिन इसका कंफ्यूजन हम लोग सॉल्व करेंगे कि वेयर हाउस रेंट हमने पहले जब सम में किया था, जो पहले सम में किया था उसका लिंक मैं आपको भेजूंगी। उसमें हमने, या फोटो मैं आपको खींच के ग्रुप पे डालूंगी कि वेयर हाउस रेंट हम लोगों ने ट्रेडिंग में डाला था तब। हाँ ठीक है, बिल स्टेट मैं आपको भेजूंगी। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाल रही हूँ। कितना है वेयर हाउस रेंट आपका? वेयर हाउस रेंट है 600, ठीक है, डन। एक्सपोर्ट ड्यूटी तक हो गया। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स कस्टम ड्यूटी हो गया। डेटर्स कहाँ जाते हैं क्लास? डेटर बैलेंस शीट की एसेट साइड छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड छोड़ दो। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री वो होती है जहाँ पर गुड्स बनते हैं। फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पर गुड्स बनते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना है? 1,600। नेक्स्ट क्या दिया है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 400। नाउ नेक्स्ट दिया है सेल्स। सेल्स हमने लिख दिया क्रेडिट साइड। डिविडेंड, क्रेडिट मतलब क्या है? इनकम एंड लायबिलिटीज। तो डिविडेंड आपकी क्या है? डिविडेंड आपकी इनकम है। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है, तो डिविडेंड यहाँ लिखेंगे। कितना है डिविडेंड क्लास? डिविडेंड है आपका 2000, हमारा डिविडेंड 2000 है। नेक्स्ट क्या दिया? परचेज रिटर्न। तो क्लास हमने परचेज रिटर्न माइनस करना है। परचेज में से कितना दिया है? 500, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 18,300 में से
तो है 16,800, राइट, 16,800। परचेज रिटर्न हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी, बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे। बैंक लोन, बैंक लोन भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके ब्रैकेट में कुछ दिया है। क्या दिया है? 10% बैंक लोन। बोलो, हाँ, तो मैंने 500 परचेज रिटर्न 500 है ना, ओके 17,800, ओके ओके, यस 17,800, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है? बैंक लोन। बैंक लोन आपकी क्या है? बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है। क्लास बैंक लोन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट, जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो व्हाट यू पे इंटरेस्ट, व्हाट यू पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका खर्चा होता है, ओके, इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है? खर्चा होता है, ओके। तो वो खर्चा निकालना पड़ेगा। देखो 10% बैंक लोन बोला है, तो पहले 8,000 है, 8,000 का 10% करेंगे कितना? 800। 8,000 का 10% कितना होता है? 800, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे साल का है, ब्रैकेट में डेट भी ली है। कब से है? जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 9 महीने का। तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो कितना आएगा? 600, ठीक है। मैंने क्या किया? पहले 8,000 का 10% किया, जो कितना आया? 800। तो 800 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। क्यों 9? बिकॉज आपने लोन लिया है जुलाई से, तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने होते हैं, ठीक है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट, ओके, 600 आया। तो ये 600 हम लोग, हाँ बोलो, यस, हाँ सेम ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, यस, ठीक है, ओके। नाउ इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखूंगी, ठीक है, बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है। इंटरेस्ट कितना आया था? 600 आया था, राइट। नेक्स्ट क्या है? अदर रिसिप्ट्स। रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब आपकी इनकम, क्रेडिट में दिया है, या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है। ये मेरी इनकम है। कौन सी वाली इनकम है? इंग्लिश मीडियम वाली इनकम है, अदर रिसिप्ट्स, ओके। ट्रेडिंग वाली इनकम हिंदी मीडियम वाली नहीं है। वर्ड देखते ही हमें समझ जाते हैं हम लोग कि हिंदी मीडियम वाले हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं। नाउ मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट भी हो गया, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट भी हो गया। नाउ विल मेक अ टोटल, ओके, 69,400 प्लस 1,800 प्लस 15,400। तो आपका टोटल क्रेडिट साइड का है 86,600। अब इसका टोटल करेंगे 8,700, 17,800, 1,500, 1,600 और 800। तो आपका टोटल आया 30,400। तो आप बट ऑब्वियस क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों साइड सेम लिख देंगे, 86,600। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीपी। कितना जीपी आया हमारा? 56,200 आया जीपी, राइट। डेबिट में आया, क्रेडिट में लेके जाएंगे, बाय जीपी 56,200, राइट, 56,200 विल मेक अ टोटल वंस अगेन। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड का 56,200 प्लस 3,000, दैट इज 59,200। 59,200 हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अब डेबिट का टोटल करते हैं। डेबिट का टोटल है 2036, 1,800, 800, 1,400, 600, 1,200, 1,400 एंड 600 एंड 400। तो आपका टोटल आ रहा है सिर्फ 10,236। कौन सा साइड का बड़ा है? बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का बड़ा है।
दोनों साइड टोटल सेम लिखेंगे, 59,200 दोनों साइड का टोटल सेम लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल छोटा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आया? 48,964। क्लियर? मुझे नेट प्रॉफिट तक ही बोला था तो क्लास मैंने नेट प्रॉफिट तक बना दिया आपका। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? क्लियर? क्लास हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, राइट। अब तक खाली आपको एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, आपको बैलेंस शीट भी पूछी जाती है। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आया है, ठीक है। मैंने आज स्टार्टिंग से आपके थोड़े से और कंसेप्ट भी लिए हैं, ठीक है, कैसे कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी। और नेक्स्ट परसों जब हम लोग मिलेंगे, सेम टाइम पे जब मिलेंगे, तब क्लास आप लोगों को एक नया सम रहेगा जिसमें आपको तीनों चीज़ें बनानी है। ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, राइट। वैसे तो हमने ऐसे सम्स के बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, बट स्टिल अब नेक्स्ट जो फर्दर लेक्चर है उसमें आपको तीनों बनाना रहेगा, ठीक है। एंड क्लास आपको ये वाला चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड आपके पास अगर सम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भेज रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा सम सॉल्व किया है। ओके, आज मैं क्लास लेक्चर यही एंड कर रही हूँ। ओके, कल मिलेंगे। बाय बाय क्लास। आप